साथियों, इस ज़िंदगी के अंदर ना खुदारा अपने आप को ना हमेशा अपग्रेड ज़रूर करना और करते रहना, अपनी वैल्यू बढ़ाना ज़रूर, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाओगे ना आप इस मुआशरे को compete करते जाओगे। अपग्रेडेशन इज़ नेसेसरी फॉर योर पर्सनैलिटी। ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं है सर्वाइवल। दुनिया तो आपको पीछे छोड़ के चली जाएगी। एक एंड्रॉयड अगर फ़ोन है वो भी महीने डेढ़ महीने बाद अपग्रेडेशन का कह देता है, ऐसे ही है जो हमारे पास फ़ोन होते हैं। तो क्या हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं होती? हम अगर ये बात कहें कि हमारे पास वो पिछला पुराना तजर्बा है, 10 साल का 15 साल का वो जो तजर्बा है, वो 10 साल के तजर्बे की बेस पे आप प्रेजेंट की दुनिया को कैसे compete कर लोगे? यहाँ पे तो हर मिनट के बाद एक नई रिसर्च हो रही है, आप कैसे compete कर सकते हो? अगर आपको ये लगता है कि आप पुराने तजर्बे के साथ नेक्स्ट लेवल को compete कर जाओगे तो ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो हमेशा अपने आप की वैल्यू बढ़ाते रहना, अपने आप को ऊंचा करते रहना, चलते जाना। एक नदी का पानी देखा, वो जो छप्पड़ जिसे कहते हैं, तालाब कहते हैं, जो खड़ा रहता है पानी, उसके पास से कोई गुजरना पसंद करता है और उसके पास से गुजरोगे तो क्या होगा? स्मेल आएगी कि नहीं, बू आएगी कि नहीं, उसको फंगस वो लगी होगी ना ऊपर, उसके ऊपर जाने का पास से दिल गुजरेगा नहीं, खड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। और अब अगर एक नहर चल रही हो तो उसके पास से गुजरोगे तो क्या दिल करेगा? बैठने का दिल करेगा, इंजॉय करने का दिल करेगा। यही आपकी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना, कंटिन्यूसली अपने आप को दुनिया के साथ अपग्रेड करते रहना साथियों। रुकना नहीं, रुकने का नाम नहीं है। जहाँ रुक गए वहाँ पे तो कहानी रुकेगी नहीं, वो फिर पीछे को चलना शुरू हो जाएगी। यही ज़िंदगी का नाम है। तो इसके वो कहते हैं ना, एक बड़ा वो मशहूर सा कॉल है कि जो लोग बेहतर बनना बंद हो गए वो बदतर बनना शुरू हो गए। जो लोग अपने आप को कहें ना बस हमने बहुत इल्म हासिल कर लिया और अब आगे कुछ नहीं है, अब हम तजर्बे की बेस, तो तजर्बे की बेस पे नहीं होता साथियों। आगे बढ़ते रहना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक कंपनी होती है, अब आप एक कंपनी के अंदर एक चपड़ासी है, ठीक है, जिसकी 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह है, और एक उस कंपनी का मैनेजर है जो 10-12 लाख रुपया ले रहा होगा। क्या दोनों के क्या चलने के स्टाइल में फ़र्क है? क्या दोनों इंसान नहीं है? इंसान है। क्या दोनों के कानों में फ़र्क है? नहीं, कान भी एक जैसे। क्या नाक आँख किसी चीज़ में फ़र्क है? नहीं, एक जैसे। तो फिर मसला क्या है? इशू कहाँ आया? वैल्यू बढ़ाई ना, अपनी आप की वैल्यू बढ़ाई। और वैल्यू कैसे बढ़ाई? मेहनत के साथ, स्टडी के साथ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिम्मेदारी लें अपने आप को। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बने। हमारे यहाँ पे तो जिम्मेदारी नहीं ली जाती, सीधी बात है। हम लोग तो जिम्मेदार बनना पसंद ही नहीं फरमाए। अपने आप की वैल्यू बढ़ानी है, याद रखें। ये एक ऐसा तरीका है कि जिसके थ्रू आप दुनिया को compete कर सकते हो और दुनिया को पीछे लगा सकते हो। बट अगर अपने आप को ही ना बढ़ाया और तजर्बे में बैठे रहे तो वो तजर्बा आपको वहीं पे रखेगा जहाँ के आप हो। एक क्लास का बच्चा जो पहली में होता है, तो क्या जिस वक्त वो 10वीं जमात में आता है तो उसको क्या पहली की किताब पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम कोर्स चेंज होता रहता है ना, कॉमन सी बात है। तो फिर हमें क्या अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ाना चाहिए? मेहनत कंटिन्यूसली। और वैल्यू कैसे बढ़ती है? सादा सी बात है, अपनी आप जहाँ पे भी हो, जिस स्टेज पे भी हो, उसके अंदर और स्किल्स ऐड करो। स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ का पता है, इस एक चीज़ फील्ड के अंदर हो, उसके अंदर घुसने की कोशिश करो। उसको इतना कहो कि उस पर आपकी फुल ग्रिप हो। किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की मजबूरी बन जाओ। कंपनी को लगे कि यार ये बंदा नहीं होगा, तो आमतौर पे इसे कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है, तो ये नहीं होगा तो कि काम नहीं चलेगा। दुनिया के काम चल जाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। अपने आप की इतनी का वैल्यू बढ़ा लो कि अगले को ये लगे कि यार ये बंदा नहीं होगा तो हमारी कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जितनी अपनी वैल्यू बढ़ाओगे वो इसी सिलसिले में ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी जितनी बढ़ाते जाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको पता होगा कि मैंने कहाँ जाना है, वेयर आई हैव टू गो। यही जिंदगी है। जिंदगी चलने का नाम है और चलती का नाम क्या है? गाड़ी। सेकेंड एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? आपका रवैया क्या? ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव रहो यार, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। एक चीज आ रही है, एक मुश्किल आ रही है, मुश्किल को दो तरीकों से फेस किया जाता है।
या तो परेशान होके बैठ जाओ, ठीक है, और उसमें परेशान होके अपने आप को टेंशन दो, या उसका सामना करो और पॉजिटिव मुस्बत तरीके से कर लोगे यार आप। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए अपने बस ये जो इतनी सी ये खोपड़ी है ना अपने, ये जो दिमाग है, इसको समझाने की बात है। और ये छोटी सी चीज इतनी का ताकतवर दी है अल्लाह ताला ने कि आप इससे चाहें तो अपनी एक एक चीज को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को, अपनी वैल्यू को आप खुद इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन डू इट। दिल को बस इसको ये समझाना है, हाँ मैं कर सकता हूं, मुश्किल नहीं है मेरे लिए। जिस वक्त दुनिया सो रही होगी मैं उठ के पढ़ूंगा किसी की ऐसी की तैसी, मैं कंपीट करके दिखाऊंगा, मैं क्लास में कंपीट करूंगा, मैं सोसाइटी में निकल के दिखाऊंगा आगे। आप निकल जाओगे यार आगे, बस इसको तेज करना होगा। अपने स्किल्स, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे ये दुनिया आपकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। जरूरत ही नहीं है किसी को कहने की। वो कौन सी इज्जत हुई यार कि आप जो है जाके किसी को जो है मुंह पे करे कोई। इज्जत वो होती है जनाब जो पीठ पीछे की जाती है। तो उस पीठ पीछे अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाएं। जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे आगे निकल जाएंगे।